धायहु परम क्रुद्ध दस कंदर, सन्मुख चलेहु उदय बंदर। गहि कर पादप उपल पहारा, डारे निता परे कहीं बारा। लागहि शैल वज्र तनु तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। तउत झपटि दपटि कपि जोधा, मरद लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाए काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। संधानि धनु सर निकर छाड़े, सियु गर जिमी उड़ि लागहि। रहे पूरी सर धरणी गगन, दिशि विदिशि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक रहे निज दल बल। बिकल देखि कटी कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई। राम पद माथ प्रमात सियावर, रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 82। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत और उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देख करके कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले।